रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी वहाँ पर दूसरी बार हुकूमत है, उनको अपने ही गढ़ में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इमरान खान साहब ने इस शिकस्त की वजूहात के ऊपर आज एक बहुत अहम इजलास बुलाया था। उससे पहले हमने देखा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी उनसे मिले थे और जो ज़राए कोट कर रहे हैं, जो वजूहात पता चली हैं खान साहब को, उन वजूहात में मेरिट की ख़िलाफ़ वर्जी है, अकरबा परवरी है, ये वो तमाम चीज़ें जिसके ख़िलाफ़ खान साहब समझते हैं कि वो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बयानिए के ऊपर सियासत करते हैं। लेकिन उनकी अपनी ही जमात में मेरिट की ख़िलाफ़ वर्जी भी हुई, टिकटों की तकसीम भी ठीक नहीं हुई। फिर वहाँ पर जो ग्राउंड पे वर्कर्स हैं वो भी काफ़ी नाला नज़र आए। और फिर कुछ रहनुमाओं ने ये भी कहा कि पीटीआई को पीटीआई का ही सामना है, उन्हीं की मुखालफत है। बहरहाल जी, इंटरेस्टिंगली जेयूआई फे जब हमने देखा था 2018 में भी, तो वहाँ पे हुकूमत बनाने की एक सिचुएशन बन सकती थी, लेकिन सियासी जमातों ने ये कहा कि जिनकी सीटें ज़्यादा हैं वही हुकूमत बनाएं। बहरहाल वो ज़्यादा अजला जहाँ पर मुकम्मल तौर पे पीटीआई थी, ज़िले में भी, तहसील में भी, निचले लेवल पे भी, वहाँ पर अब उनका एक तरह से सफाया तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वोट उनके अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल उनको शिकस्त हुई है और ये नशिस्तें चली गई ज़्यादातर जेयूआईफे के पास और कुछ अवामी नेशनल पार्टी के पास। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो दो और बड़ी जमातें हैं इस वक्त जो मुल्क में हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला रही हैं, उनके लिए इस इंतखाब से क्या सीख है, कुछ उसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। वजह क्या बनी हार की, कारकर्दगी का जवाब है या वाकई ये सिर्फ अकरबा परवरी और मेरिट की ख़िलाफ़ वर्जी वजह है जिसकी वजह से ये शिकस्त हुई। अब अगले मरहले की जो चीज़ें हैं, जो टिकटों की तकसीम है, वो खान साहब ख़ुद करेंगे और साथ ही साथ पीटीआई की तमाम तंजीमी कमेटियाँ, जो भी बॉडीज़ थी, वो सारी की सारी आज तहलील भी कर दी गई हैं और नई आइनी कमेटी भी तश्कील पा गई है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन में भी जो तब्दीलियाँ होने की ज़रूरत है, तंजीम साजी के लिए क्या गौर ख़ौज़ होना चाहिए, वो इन तमाम चीज़ों पर काम करेगी। फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर इत्तलात ने आज ये आगाह किया इस इजलास के बाद। अब अगला मरहला है पंजाब में बलदियाती इंतखाबात का। पाकिस्तान की सियासत में कहते हैं हवा चल पड़ी किसी के ख़िलाफ़ या किसी के हक़ में हवा चल पड़ी है, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो बलदियाती इंतखाबात हैं ये पीटीआई मुखालिफ हवा का आगाज़ हो गया है, ये रुख अब पीटीआई से हट गया है, ये किस तरफ को इशारे हैं और क्या अगले मरहले में खान साहब अपनी ज़ाती दिलचस्पी से और अपनी निगरानी में जब चीज़ें करेंगे तो नताइज इससे बरअक्स होंगे? ये बहुत बड़े सवाल हैं और अगर ये बरअक्स ना हुए तो ये सिलसिला पंजाब तक जा पहुँचा जहाँ पर उनके इत्तेहादी काफ़ी नाला रहे हैं और वहाँ पर एक कमज़ोर हुकूमत है पीटीआई की। तो ये सिनेरियो क्या है, इसको आज एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। जी, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, जेयूआई के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सरवर्दी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा जी मुस्लिम लीग नवाज़ के। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं नदीम कुरैशी साहब जो कि तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। चारों मेहमानों का शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब, पीटीआई के लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि आपकी वजह से नहीं उनको शिकस्त हुई, बल्कि उनको अपनी ही वजह से शिकस्त हुई है। जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, कारकर्दगी नहीं कहते वो कहते हैं जी पार्टी के अंदर के इख्तलाफात की वजह से हुई है। ज़ाहिर है आप, एक तो ये कि कैसा आपको लग रहा है, मैदान मार लिया आपकी जमात ने, दूसरा ये कि आप क्या देखते हैं, वोट किस बुनियाद पर पड़े हैं वहाँ पर? ये हम तस्लीम करते हैं कि उनको उनकी अपनी वजह से शिकस्त हुई है। वो इस काबिल नहीं है कि उनको जो है ना वो जीते जाते, और ये शिकस्त उनको 2018 में भी हुई थी जिसको किसी और ने कवर कर लिया था। अब वो जरा हाथ पीछे हटा है तो असल चीज, असल नतायज जो है सामने आ गए हैं। अब भी गवर्नमेंट उनके पास थी चूंकि, इसलिए अगर आप उसको, आप जो जहाँ पे उनके लोग आए हैं, जो 13-14 जो है वो नशिस्तें उनके पास हैं, तो उस सारे रिकॉर्ड को मैं एग्जामिन कर रहा हूँ। वो जहाँ जहाँ पे धांधली की है, जो जो तरीका वारदात है, मैं हैरान हो रहा हूँ। फीमेल जो पोलिंग स्टेशन है और जो इनकी अपने घरों वाले पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे इनकी कौम के लोग आबाद थे, जिस तरह से ये खटक साहब वाला मामला है, उस पे आप देखिएगा कि वो सारा जिस तरह से वो जीते, उसको देख देख के जो ना रोना आता है, उसको देख के शर्म आती है। तो ये बिल्कुल जो ना हम मानते हैं कि वो जहाँ हारे हैं वो अपनी वजह से हारे हैं, और जहाँ जो जीत दिखाई गई है
वो भी इनफैक्ट वो जीत नहीं है, बल्कि वो अगर वो फेयर इलेक्शन वहां पे होते तो वहां जो है ना ये दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे जाके कहीं पे रुकते। हम्म। तो अब आपको ये, अब अगर जो धांधली कह रहे हैं आप हुई है, उसके बावजूद भी ये आज हमने देखा कि अवामी नेशनल पार्टी के लोगों ने भी धावा बोला वहाँ इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो आपकी जमात का असल मुकाबला था किससे? और फिर अगर मैं पार्टी लाइन से बियॉन्ड आपसे पूछूं तो जमात इस्लामी हमें बेहतर पोजीशन पे नज़र आई है कई जगहों पे, और पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं नज़र आई, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जमात इस्लामी का भी एक वोट बैंक मौजूद था, गो कि ये रिड्यूस हुआ है, और वो बेहतर पोजीशन में, यकीनन उनको इससे बेहतर पोजीशन में होना चाहिए। जेयूआई को भी आपको इससे बेहतर पोजीशन में नजर आना चाहिए। अगर फर्ज कर लीजिए कि ये इलेक्शन भी किसी केयर टेकर सेटअप में होते तो आपको इसमें जो ना रिजल्ट बहुत मुख्तलिफ नजर आते। ये कहीं पे पीटीआई कहीं पे नजर भी ना आती। ठीक है, वहाँ ठीक नजर है। लोग आते तो जेयूआई नजर आती, एएनपी आती, जमात इस्लामी आती, या इस तरह की दूसरी पार्टियां आती। ठीक है जी। मुजम्मिल साहब, पीटीआई को किस बुनियाद पे शिकस्त का सामना करना पड़ा है? वो खुद ये कहते हैं और रिपोर्ट भी तलब हो गई है, वहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं वो लोग आइडेंटिफाई करने की कि गलतियाँ क्या हैं। वो कहते हैं जी नेपोटिज्म हुई है, फेवरेटिज्म हुआ है, मेरिट की खिलाफ वर्जी हुई है, सिर्फ ये वजूहात हैं। देखिए, एक तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि आज उन्होंने अपनी जमात की तमाम तंजीमें तहलील कर दी, हालांकि जरूरत तो हुकूमत को तहलील करने की थी, क्योंकि कारकर्दगी तो हुकूमत की बुरी है, तंजीम की क्या कारकर्दगी बुरी होनी है। अगर कोई बुरी कारकर्दगी है तो वो हुकूमत की थी। तो वो हमारे यहाँ पंजाब में कहते हैं गुस्सा गधे का और निकला कुम्हार वाली बात है। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये एक ब्लेम गेम आपस में खेल रही है पीटीआई। पीटीआई के वुज़रा कह रहे हैं हम महंगाई की वजह से हारे। अब महंगाई तो खान साहब की वजह से है, क्योंकि रुपए की कदर फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, पेट्रोल की प्राइस फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बिजली की कीमत फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गैस फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इंपोर्टेड आइटम्स पर टैक्सेशन फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, टैक्सेशन फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो महंगाई का जो सारा बबल है वो तो फेडरल गवर्नमेंट की वजह से है। और अगर वुज़रा, सूबाई वुज़रा कह रहे हैं कि वो महंगाई की वजह से आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं इमरान खान साहब हम आपकी वजह से आ रहे हैं। और अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं टिकटें गलत दी हैं, तो वो नीचे अपने लोगों को कह रहे हैं, तो वो इन हाउस मामला है पीटीआई का। लेकिन मैं समझता हूं कि कामरान मुर्तज़ा साहब की बात में ज्यादा वजन है। ये रिजल्ट कोई चेंज नहीं है, ये 2018 में भी यही रिजल्ट्स थे। ये 2018 में जो सहूलतकारी थी, वो सहूलतकारी ने मोजज़ात किए थे पूरे पाकिस्तान में, उनमें केपी में भी मोजज़ा हुआ, पंजाब में भी मोजज़ात हुए, और हमने और जगह भी मोजज़ात देखे। तो ये उन मोजज़ात के नतीजे में वो आए थे, वरना ग्राउंड पोजीशन 2018 में भी यही थी, बल्कि मैं समझता हूँ इससे बुरी है। अगर आज पीटीआई की केपी में हुकूमत ना होती तो ये वो यकीनन चौथे पांचवें नंबर पे होते। जैसे कराची में उन्होंने फैसल वाडा की सीट छोड़ी तो वो पांचवें नंबर पे आ गए। हालांकि 2018 में आप जिस सीट को आपने जीता है, जब उस पर ज़मीनी इंतखाब हो तो आपको वहां चलें, आप दूसरे नंबर पर आ जाएं, आप तीसरे नंबर पर आ जाएं, लेकिन आप पांचवें नंबर पर इसीलिए आते हैं कि आप वाकई वो जीत किसी मोजज़े की और सहूलतकारी के नतीजे में थी, और इसीलिए आप वहां सिंध में चूंकि हुकूमत नहीं थी तो आप पांचवें नंबर पे आ गए। इसलिए मैं समझता हूँ जहां इनकी हुकूमत ना होगी और वहां इलेक्शन होगा तो वहां पीटीआई के लिए दूसरे नंबर पर आना भी बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। अच्छा, जो हमारे जो मुबस्सरीन हैं अब वो सोच रहे हैं कि ये शायद अब खैबर पख्तूनख्वा में आगाज़ हुआ है एक हुकूमत, या पीटीआई एज ए जमात उनसे हवाओं का रुख बदल गया है, तो आपको लगता है कि अब जो पंजाब में बलदियाती इंतखाबात होने हैं वहाँ पर क्या कैसे रिफ्लेक्ट होगा ये वाला सारा सीन? पंजाब के तो 10 में से 9 बलदियाती इंतखाबात नून लीग ने जीते हैं, वो ज़िमनी इंतखाबात, और पिछले 1 साल से ज़िमनी इंतखाबात पर ज़िमनी इंतखाब पीटीआई हार रही है। तो जहां आप वजीराबाद से लेकर भक्कर से खुशाब से लेकर खानेवाल तक और हर जगह ज़िमनी इंतखाब डस्का तक आप हारे हैं, वहां आप बलदियाती कैसे जीत सकेंगे? मुझे नहीं नजर आता पीटीआई का कोई बलदियाती इंतखाब पंजाब में कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी या वहां से जीतने की कोई उम्मीद।
अब तो वैसे ही मोमेंटम बहुत बन गया है ऑपोजिशन का। एक वक्त था ऑपोजिशन क्रश थी, जेलों में थी, तकरीरें नहीं थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आप अंदाजा लगाएं जब शहबाज शरीफ बोलने लग गए हैं ऑफ ऑल द पीपल, और वो कह रहे हैं लंगोटा कस लें, तो हालात के बदलने का आप इसी से अंदाजा लगा लें कि हालात कितने बदल गए हैं। ठीक है। मतलब मौलाना फजलुर रहमान साहब तो 2018 से बोल रहे थे, अगर शहबाज शरीफ भी मौलाना फजलुर रहमान की जुबान बोलने लग जाएं तो फिर तो हालात के नजाकत का आप खुद अंदाजा लगा लें। नून लीग की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं, और फिर आपके जो साबिर शाह साहब है उनके ऊपर बड़े इल्जामात भी लग रहे हैं धांधली के। मुझसे पहले जो दोस्त बात कर रहे थे वो नाम मैं सुन नहीं सका जी, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जी, मुदस्सिर सोहरवर्दी साहब ने जो बातें की है ना वो बिल्कुल जो है ना, वो मैं बात अगर शुरू करूंगा तो वो उसको रिपीट करूंगा, तो मैं रिपीट नहीं करता। और कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा, उनकी भी मैं तायीद करता हूँ। असल में ये लोग, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने पहले कहा कि ये लोग अपने वजन से गिरेंगे। वजन क्या, कौन सा था? वजन था बेईमानी का और चोरी का। और वो जो वोट चोर, असल हकीकत ये है कि ना तो इनको 2018 में वोट पड़े और ना इनको अब पड़ रहे हैं। कोई एक तो ज़िमनी इलेक्शन हो ना जहाँ पे ये जीते, जहाँ पे अगर कोई कहीं पे इनको कुछ वोट लोगों ने दिए हैं तो भी उसमें सारे वो जो खुफिया हाथ है ना वो भी पकड़े जाते हैं, उनको पता भी चल जाता है। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है, मैं ये समझता हूँ कि इमरान और उसकी जो टीम जो है उनको होश के, अकल के नाखर लेने चाहिए। वो बजाय इसके कि वो इस तरफ आ गए हैं कि जी हम हारे हैं इसलिए कि हमारे पास टिकटों की तकसीम सही नहीं हुई। ओ भाई, आप इसलिए हारे हैं कि आप नाअहल ना तजुर्बाकार हैं और आप जो है वो नलायक हैं। आपने अवाम की सही खिदमत नहीं कर रहे। या तो आप अपने आप को ठीक करें या आप ये सीट छोड़ दे, लोगों से माफी मांगे कि जो मैंने प्रोग्राम आपको बताया था, जो बताया था वो गलत था, वो झूठ था। मैं जो हूँ वो 1 करोड़ नौकरियां नहीं दे सकता, मैं 50। लेकिन चौधरी साहब, अगर आपने आज फवाद चौधरी की बात सुनी हो, वो कहते हैं जनाब हमारे पास तो बंदे हैं टिकटें देने के लिए, आपके पास तो बंदे नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, वो ये भी कहते हैं कि हमारे वोट नहीं कम हुए, हमारे वोट तो बड़े हैं। हार जीत के कतई नजर हमारा वोट बैंक वहीं का वहीं है। अगर उन्होंने इमरान खान को इसी तरफ लगाए रखा ना, तो मैं आपको ना शर्तिया कहता हूँ कि अगर ये 2-4 सीटें भी अगर आइंदा इलेक्शन में जब भी हो, 2020 में हो, 22 में हो या 23 में हो, जब भी इलेक्शन हुए इनको 2 या 4 सीट्स भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। आप भी कह रहे हैं और कामरान मुर्तज़ा साहब भी कह रहे हैं, मुजम्मिल साहब भी एग्री करते हैं, नदीम कुरैशी साहब 2018 जैसा ही ये जी एक मुझे फिक्रा कंप्लीट कर लेने दें। जी कहिए। कि लोगों के, अवाम के मसाइल का को हल निकालें, महंगाई को कंट्रोल करें, लोगों को दवाइयाँ सस्ती दें, लोगों के लिए आटे और चीनी का मसला हल करें। इन्होंने चीनी जो है वो 55 रुपए से लेके 100। बस ठीक है, आपकी बात आ गई। चौधरी मैं वापस आती हूँ। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। आपको जरा नदीम साहब को जवाब देने। ठीक नहीं दी। नदीम साहब, क्यों हार गए आप लोग? अब ये तय कर रही है आपकी जमात, लेकिन तंजीम जो है उसको सारी को तहलील कर दिया गया है, मरकज़ से लेके निचली सतह तक। तो मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि ये पार्टी की कारकर्दगी बुरी तो नहीं है, महंगाई तो हुकूमत की वजह से है, तो हुकूमत को कर देते तहलील अगर ये हल है तो। बिस्मिल्लाह रही। मुर्तज़ा साहब की ख्वाहिशात पर तो मुल्क नहीं चलना ना जी। ये तो अब तकब्बुर की उस स्टेज पर है कि 3 रोज से लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से ये अब नारे अलाप रहे हैं और कौम को उकसा रहे हैं और बगले बजा रहे हैं। मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पार्ट ऑफ द असेंबली हूँ। मैं बड़ा हैरान हूँ कि केपी के इंतखाब के को आगे लगाओ आजादी चौक की तरफ से केपी के लोकल बॉडी इंतखाबात पे कौन सा ऐसा कारनामा नून लीग ने अंजाम दिया है कि लोगों ने वहां नून लीग को वोट किया है। भाई वोट कम मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां इलेक्शन हारी नहीं है, नताइज मर्जी के मुताबिक नहीं आए और पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में पहली बार ये गवर्नमेंट है जिसने इस इंतखाब की शिकस्त का नतीजा ना किसी इदारे को करार दिया, ना धांधली का इल्जाम लगाया,
ना गरिया जारी की, ना मर्सिया गोई की, अपनी सफों में खुद अपने आप को खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू किया। बजाय इसके कि ये कहा जाता कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई हुई थी उसने तो इंतखाबात धांधली वाले करवाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने वो इंतखाबात करवाए कि ये इंतखाब के नताइज पर एतराज नहीं कर रहे। इनको अब प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये चूरन बेच रहे हैं महंगाई का। एक कॉमन आदमी का इशू महंगाई है, पाकिस्तान में है, यूरोप में है, साउथ एशिया में, दुनिया की हर जगह पर है। हमें ज्यादा इफेक्ट हुआ, हमने ना सिर्फ उस महंगाई की प्रॉब्लम को ऑन किया और मेजर्स लिए चीजों को ठीक करने के। कौन सा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे इन्होंने इल्जाम लगाया है जी कि उन्होंने सरे महल के साथ वाली प्रॉपर्टी परचेज नदीम कर ली है। कुरैशी साहब, बात ये भी है ना कि आम आदमी का मसला अगर महंगाई है और हुकूमत अगर ये समझती रहेगी कि हम महंगाई की वजह से या अपनी कारकर्दगी की वजह से नहीं हार रहे हैं, मतलब इतना कॉन्फिडेंट होना भी तो आपको नहीं लगता ये भी एक मसला हो सकता है कि आप ये कहें जी टिकट सही नहीं दिए, बंदे सही नहीं चुने, हम इस वजह से हार रहे हैं। हो सकता है कहीं इम्कानात में कि कहीं ना कोई तो गलती हुई होगी ना हुकूमत से, या आप कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं? देखिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, गलतियों का इदराक करने की तो कोशिश की जा रही है। इस बात पर आप भी पॉलिटिक्स को बड़ा अच्छा जज करती हैं, आपका बड़ा आपके व्यूअर्स हैं प्रोग्राम के, और आपकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की नब्ज पर आपका हाथ है। आप मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ कि कोई जमात इंतखाब हारी हो और उसने अपनी गलती ओन की हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से लेकर एक आम वर्कर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो सब इस बात मैं जरा एक जल्दी से ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। मैं कामरान मुर्जा साहब के पास ये पॉइंट लेके जाऊंगी जी कि अभी भी ये नहीं है एक्सेप्टेंस या ये नहीं है हुकूमती हलकों में इस बात की परेशानी के कारकर्दगी का कोई मसला है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं। कामरान साहब, अब जो मामला है वो ये है कि आगे कुछ और इलेक्शन होने, बल्दियात के पंजाब में भी होने हैं, अभी खैबर पख्तूनख्वा में दूसरा मरहला है, और ये मरहला उन अजला में है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ज़्यादा पॉपुलर जमात नहीं है। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि मैं अपनी निगरानी में सारे टिकट्स और हर एक चीज़ करूँगा, और एक कमेटी भी उन्होंने बना दी है। तो आपको भी लगता है कि उनकी अगर वो तंजीम साजी को अपनी को बेहतर करके मैनेज करेंगे तो शायद वो इलेक्शन के रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर पाएंगे, और पंजाब में फिर कैसी सूरत हाल आपको नज़र आती है? देखिए, इसमें ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह बजाते खुद इमरान साहब है। और अगर इमरान साहब को जो है ना, वो जब तक वो नहीं जाएंगे, आप रोज बरोज देखेंगे कि डिक्लाइन की तरफ जा रहे होंगे। अगले इलेक्शंस को देखिएगा, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में और दिन पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में पिछली दफा भी जो इलेक्शन हुए थे लोकल बॉडीज के, JUI वहाँ पे सबसे बड़ी जमात थी। फिर जो ना वहाँ पे जो ना वो जादू टोना पता नहीं क्या हुआ कि उसके बाद जो ना वो चीजें बदली होती गई। इसी तरह से 2018 के इलेक्शन में किया गया। तो ये अगला मरहला देख लें, अपनी निगरानी में करवाएं। बल्कि खुद जिस तरह से अब बैठे थे पेशावर में और बाकी इनके वजीर बैठे थे, ये खुद बैठ के करवाएं। अगर ये फ्री और फेयर इलेक्शन थे तो ये रिजल्ट इससे भी बेहतर होगा। तो क्या अब मौलाना साहब इस बात पे, इन नताइज को देखते हुए मौलाना साहब मुतमईन हैं? क्योंकि उन्होंने कहा था हम देखना चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। तो क्या इन नताइज को समझा जाए कि अब देखते हुए कि अब एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है? अब लोकल सतह पे धांधली अब भी हुई है। मेरे सामने इस वक्त जो है ना ये खटक साहब के बेटे का रिजल्ट रखा हुआ है और उसमें इसको एग्जामिन कर रहा हूँ, और मैं परेशान हूँ कि किस हद तक जा सकते हैं। तो ये धांधलियां हैं, मौजूद हैं, हुई हैं, क्योंकि इनके पास पैसे भी थे, इनके पास इख्तियार भी था, इनके पास हुकूमत भी थी। जो कुछ भी इन्होंने किया है, अब इस्तेमाल तो उसको किया है, मगर वो जो अदारा जाती धांधली जिसको आप कहते हैं, वो किसी हद तक जो है ना वो रुक गई है, खत्म हुई है। और जब खत्म हुई है तो असल नतायज जो है ना आपके सामने आना शुरू हो। मुजम्मिल साहब, पहले मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आपको भी, क्योंकि मौलाना साहब ने ये कहा था कि हम ये देखना चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। अभी आपने कहा जी कि अब तो शहबाज शरीफ साहब भी बोलना शुरू हो गए हैं। एक तासुर ये भी है कि PDM के लीडर्स और जो बिलखुसूस मौलाना साहब और शरीफ बरादरान, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा इत्मीनान का इजहार नज़र आता है कि शायद कोई डील शील भी हो गई। आपको भी लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं?
नहीं, मैं समझता हूँ कि खुसूसन 20 नवंबर के बाद जो सियासी हालात हैं वो बहुत बदले हैं, और जो एस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन थी इन पॉलिटिक्स टू अ सर्टेन लेवल वो बहुत कम हुई है उसके बाद, और वो हमें विजिबली नज़र भी आती है। हम कह सकते हैं कि नए DGISI की प्राइम मिनिस्टर के साथ उस तरह तस्वीरें नहीं आई हैं जैसे पिछले की आती थी, और हमने देखा है कि जो इंटरवेंशन थी एस्टेब्लिशमेंट की इन पॉलिटिक्स वो बिल्कुल वो ऑन द बैक फुट गई है, और थोड़ी हद तक स्पेस जो है वो अपोजिशन को मिलती नजर आई है। उस स्पेस की वजह से आप देखेंगे कि इलेक्शन का माहौल भी बदला है। अच्छा, अब ये अजीब बात है कि PTI को बगैर एस्टेब्लिशमेंट की मदद के इलेक्शन लड़ने की आदत नहीं है। देखिए ना, लोग कहते हैं 22 साल जद्दोजहद, 22 साल जद्दोजहद में तो इमरान खान और नईमुल हक के अलावा कुछ नहीं था, बाकी तो शुजा पाशा के बाद आया सारा कुछ। मेरा मतलब है कि बाकी तो सब उसके बाद सब ने आके ज्वाइन किया जब आशीर्वाद आ गया। आशीर्वाद के चले जाने के बाद किंग्स पार्टीज के साथ पाकिस्तान में यही होता है। आप इससे पहले भी किंग्स पार्टीज बनी है, मुस्लिम लीग काफ, पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में नजर आता था, जैसे पूरा पाकिस्तान PTI में नजर आता है। इससे पहले भी जो जुनैजो लीग बनी और पीछे जो किंग्स पार्टीज बनती गई हैं, एस्टैब्लिशमेंट सबको उनमें ले आती है। लेकिन मुसीबत ये है कि जब एस्टैब्लिशमेंट किंग्स पार्टी से हाथ उठाती है, वहां यतीमियत और वहां एक जो है बिल्कुल पुरसाने हाल कोई नजर नहीं आता। सही, आप भी समझते हैं कि कुछ हालात बदल गए हैं। PTI के लोग पंजाब में नून लीग से टिकट मांग रहे हैं, KP में JUI से टिकट मांग रहे हैं, सिंध में पीपल पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब उड़ान की हमें जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, आज आप देखें प्राइम मिनिस्टर इजलास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के सजा खत्म होने की बातें सुनाई दे रही हैं। भाई, आप अदलिया पर कमेंट कर रहे हैं, आप तो दूसरों को कहते थे कि अदलिया पर कमेंट ना करें, सजा तो अदलिया ने खत्म करनी है। इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि जो सजा आपने दिलवाई थी वो मैनेज हुई थी, अब खत्म भी मैनेज होकर ही होगी। क्या मैसेज दे रहे हैं इस मुल्क के वजीर आजम? यकीनन उन्हें पता होगा ना कि मैं सजा कैसे हुई थी और अब खत्म कैसे होगी, वो इसी बात को बता रहे हैं। मैं नदीम साहब, आप जवाब दीजिएगा इन बातों का, लेकिन मैं पहले चौधरी साहब से अगर पूछ लूं कि अब पंजाब में बलदियाती इंतखाबात होने हैं चौधरी साहब, तो अब वहाँ पे क्या सूरत हाल बनेगी? आपको लगता है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा में आगाज़ हुआ है कुछ ऐसे ही वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो इत्तेहादी खुद भी हुकूमत से नाराज़ नजर आते हैं। देखिए, आप किसी मोहल्ले में चले जाएं, किसी गली में चली जाएं, किसी इलाके में चले जाएं, आप कहाँ पे जहाँ से मर्जी बैठ के सर्वे करवाएं, इमरान खान को वोट देने वाले, इमरान खान को वोट लाने को बरसर इक़्तिदार लाने वाले सब ही शर्मिंदा है इस बात पे, क्योंकि इमरान खान की कारकर्दगी जीरो है। अब जो है ना इलेक्शन हारने के बाद वोट तो पड़ रहे हैं ना, आप भी हल्के की सियासत करते हैं। 30,000 पढ़ रहे हैं, 45,000 पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं। नहीं, बात यह है कि वो तो मुखालफत में वोट आना ही होता है, कोई भी खड़ा हो जाए, किसी की मुखालफत में नहीं आना है। बात यह है कि जो विनिंग वोट होता है वो नहीं है, पॉपुलर वोट नहीं है। तो वो 20-25% तो वोट लेंगे 70% इनके खिलाफ है लोग। किसी जगह पे चले जाएं, आपको नजर आएगा कि इमरान खान की मुखालफत बहुत ज्यादा है, लोग दुआएं मांग रहे हैं। गरीब आदमी, अमीर आदमी, कोई तबका ऐसा नहीं है जो इससे तंग ना हो, इससे मायूस ना हो। तो लोग ये समझते हैं कि 4.25 साल में इसने कुछ नहीं किया, आइंदा भी कुछ नहीं करना, क्योंकि ये झूठ बोलता है, झूठा है। जो वादा करता है वो वादा खिलाफी करता है। जब आप वादा खिलाफी करेंगे, झूठ बोलेंगे, और वो एक हद तक चलता है। अब जो है वो 4.25 साल हो गए हैं, लोग अभी भी आज तक ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 4 साल तुम्हें 4.25 साल बरस में इंतजार आए हुए, तुम कर क्यों नहीं रहे? अच्छा, नदीम कुरैशी साहब, कब करेंगे आप अपने वादे पूरे? एक तो मुज़म्मिल सोरवर्दी साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा, जाहिर है एनालिसिस करना इनका हक है, तज़किया करना इनका हक है, लेकिन कल शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में एक स्पीच की है, उसमें उन्होंने कहा कि मैं बबांग तौर कहता हूँ, पब्लिकली कहता हूँ, इसको ओन करता हूँ, बेपनाह लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, तब्दीली के लिए वोट दिया, बेहतरी के लिए वोट दिया, पाकिस्तान को के निजाम को बदलने के लिए वोट दिया। अब मैं मुज़म्मिल सोरवर्दी साहब की वो बात मानूं कि जी एस्टेब्लिशमेंट के परों के नीचे ये गवर्नमेंट आई है, या शहबाज शरीफ साहब की बात मानूं, या चौधरी साहब जो अभी PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनकी बात मानूं, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का रोल हमेशा से रहा है और हर मुल्क में होता है। ऐसा नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट जाके वहां किसी के डब्बों में वोट डलवा देंगी
हमें ये बड़ी पॉपुलर गुफ्तगू है, बड़ी पॉपुलर बातें हमारे इंटेलेक्चुअल्स करते हैं इस तरह की बातें। ग्राउंड रियलिटी ये थी कि पाकिस्तान के लोगों ने बड़े अरसे के बाद जुल्फकार अली भुट्टो के बाद पहला लीडर देखा कि जिसके नजरिए पर लोगों ने डिफरेंट लिसानी कार्ड, सिंध कार्ड, बलोच कार्ड, पख्तून कार्ड, ग्रेट पंजाबी कार्ड, सारे कार्डों को मिस किया। लोगों ने यकीनन वोट किया। और मैं समझता हूँ ये जो मायूसी फैलाई जा रही है ये भी प्रोपेगेशन का एक पूरा प्लान है। ये पूरा प्लान है। इसी प्लान ने अर्ली 80s में बेनजीर भुट्टो जो उस वक्त की पॉपुलर तरीन लीडर थी, किसका प्लान है ये? देखिए ना, ये उन्हीं लोगों का प्लान है जो जिनकी ऑडियो लीक्स हो रही है, जो कह रही है कि जी मैंने 2 चैनल्स को मैनेज कर लिया और उन्होंने इनकी ऐसी की तैसी कर दी। ये सारी प्रोपेगेशन उसी गेम का हिस्सा है। जब आप एक ऑडियो की बात करते हैं फिर दूसरी ऑडियो का भी जिक्र करें ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक ऑडियो की बात करें दूसरे की ना करें। और जो फिर चलते प्रोग्राम बंद कराए जाते हैं उनका भी जिक्र करें, जो चलते प्रोग्राम ऑफ एयर करा दिए जाते हैं। अच्छा हुजूर मेरी अर्ज सुने। मैं तो उस लेयर में नहीं हूं कि मैं आपकी को मदद कर सकूं आपके बंद प्रोग्राम खुलवाने के लिए, लेकिन मैं आपको एक चीज अर्ज करूंगा। आज जब नवाज शरीफ के हवाले से गुफ्तगू आ रही है कि जी अब मेरी उन लोगों से बात हुई है जो नोटेबल्स हैं, जिनकी अहमियत है, तो मेरे भाई सारे लोग चोर रास्तों से जाते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं। अच्छा, एक और ब्रेक। नवाज शरीफ साहब की सजा के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज हम बात करें, क्योंकि जो कोर्ट हो रहा है अब वो जराए हैं उस मीटिंग के अंदर से अभी तक किसी ने इसको उस तरह से वेरीफाई नहीं किया। लेकिन बहरहाल जी, क्या वाकई नवाज शरीफ की सजा खत्म होने के बारे में खान साहब ने एक फिक्रा मैं वापस आती हूँ। फिक्रा भी रोके, इधर ही रखे फिक्रा अपना। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। क्या तर्जुमानों को टास्क दिया है खान साहब ने? बाकी उनको इस बात की फिक्र है और ये बात कहाँ हो रही है कि नवाज शरीफ की सजा खत्म हो रही है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, आज हमने ये भी जिक्र सुना कि जो इजलास हुआ है वज़ीर आज़म साहब की सदारत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का, उसमें नवाज शरीफ साहब की सज़ा के ख़ात्मे का जिक्र भी हुआ। और ज़राए ये कोट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये मैं सुन रहा हूँ, ये बात कहाँ से आ गई है, और वो तो करप्शन करके गए हैं, लूट मार करके गए हैं, तो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं अब उनको उभारा जाए। ये टास्क भी उन्होंने दिया है। ये तो मैं कुरैशी साहब से पूछूंगी कि टास्क, जाहिर है ये भी तर्जुमान है, इनको भी कोई ऐसा टास्क मिला है, लेकिन आपके ख्याल में ये गुफ्तगू क्या इंडिकेट करती है? देखिए, इसमें अब जो दूसरा झगड़ा शुरू होगा इस हुकूमत का, इसमें जो सिटिंग लोग हैं इनका अदलिया के साथ झगड़ा शुरू होगा, और ये झगड़ा आप चंद दिन के अंदर अंदर देख लेंगे। और इससे पहले एक झगड़ा तो इन्होंने वो कर लिया था, वो तारीखों वाला, और जो कुछ दूसरों के साथ किया था। अब ये झगड़ा जो ना, अगला झगड़ा जो ना, ये चंद दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। और ये एक वो डूबती किश्ती का वो है, ये मुख्तलिफ जो ना वो आओ बका कर रहे हैं। पहले एक के साथ झगड़ा किया, आप दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे, और इस झगड़े के बाद जो ना ये अल्टीमेटली जो ना वो फिर हमेशा हमेशा के लिए फारिग हो जाएंगे। अच्छा, ये इनका जो है ये अब शिकस्त की वजूहात जो है ना वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पहले तो उनकी मुदाखलत थी, अब इनकी मुदाखलत इनको याद आ गई 3.5 पौने 4 साल के बाद, और ये वजह बनाएंगे जब ये नहीं होंगे। सरवर्दी साहब, बल्कि पहले मैं नूरुल हसन साहब से पूछ लूँ। नूरुल हसन साहब, नवाज शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म होने की बात खुद हुकूमती जमात के अंदर से आई है, ज़राए के मुताबिक मैं मुबैना कह रही हूँ बिकॉज किसी ने उसको वेरीफाई नहीं किया। तो आप लोगों को भी ऐसी खबर मिल रही है कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म हो रही है? नालायक लोग हैं, इनको कोई पता नहीं होता कब और क्या बात कर रही है क्या नहीं कर रही। ये तो अपना अदालत के ऊपर अदम एतमाद के मुतरादिफ है कि इन्हें पहले ही पता है कि भाई सजा खत्म हो रही है। सजा तो हमारे नजदीक ये केस जब उन्होंने इस अपील में गए थे तो आज तक इन्होंने केस लगने ही नहीं दिया। हाँ जी, और कहा जी कि नवाज शरीफ जो है वो खुद उनको इजाजत दी और खुद उनको भेजा इलाज के लिए, और उसके बाद जो है वो खुद ही उनके ऊपर इल्जामात लगाए कि जी वो ठीक नहीं थे। इनकी नालायकी तो ये है कि अगर वो उस वक्त बीमार नहीं थे और वो चले गए थे तो ये जवाब दे हैं क्यों जाने दिया इन्होंने उनको।
अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं जी सजा खत्म होने वाली है। हमारे नजदीक तो वो सजा जो है उस वक्त उनको जो डिस्क्वालीफाई किया गया था वो वजारत उज़्मा से अकामे की बुनियाद पे हटाया गया था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये अदम एतमाद के मुतरादिफ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुजम्मिल सरवर्दी साहब, आपको क्या लग रहा है? आपने एक जुमला भी, सॉरी मैंने आपके पास वो रखवाया था स्टॉक में, वो जुमला भी कह दीजिए और इस पे कमेंट भी कर दीजिए। मैं नदीम कुरैशी साहब को ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब पहले वजीर आज़म हैं जिन्होंने 2018 में जिन सीटों से कामयाबी हासिल की लाहौर और पेशावर में, जब वो फौरन छोड़ी तो वो सीटें अपोजिशन ने जीत ली। 1 माह बाद ही पेशावर वाली ANP ने जीत ली, लाहौर वाली ख्वाजा साद रफीक ने जीत ली। जो इसका मतलब है लोगों ने कोई 1 महीने बाद ही ये राय बदल ली कि हमने इमरान खान को गलत वोट दिया। यहाँ 2018 का वो इलेक्शन गलत था, यहाँ ज़िमनी इंतखाब के नतायज गलत थे। किसी भी हल्के में लोग 1 महीने बाद तो राय नहीं बदलते। यकीनन 1 महीने बाद सहूलतकारी बदल जाती है, मोजज़ात बदल जाते हैं, मदद खत्म हो जाती है, लेकिन लोगों की राय नहीं इस तरह बदलती। लिहाजा हमने ये देखा है कि 2018 के फौरन बाद इमरान खान साहब अपनी छोड़ी हुई नशिस्तें भी नहीं रिटेन रख सके थे जहां लोगों ने उनको वोट दिया था। उन्होंने अपनी जगह की सजा के ऊपर जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्योंकि वक्त कम है। मेरा ख्याल है वो तो जुडिशरी का मामला है। अगर जुडिशरी उस केस को रिमांड करती है, रीट्रायल में जाती है, ट्रायल कोर्ट का फैसला सेटिसाइड करती है, ये अप टू द जुडिशरी है और इस पर क्या कमेंट किया जा सकता है। नदीम कुरैशी साहब, आपको कोई टास्क मिला है जी? क्योंकि जरा ये भी कह रहे हैं जी कि तर्जुमानों को खान साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब की करप्शन को दोबारा उभारें, लोग भूल ना जाएं कि उन्होंने करप्शन की है। पिछले हफ्ते कहा था शहबाज शरीफ की उभारें, उसके बड़े नतायज आ गए हैं। इस हफ्ते कह दिया नवाज शरीफ की उभारें, उसके भी उतने ही नतायज आएंगे जितनी शहबाज शरीफ की उभारें। जी कुरैशी साहब। अच्छा, मैं इन्वाइटेड था लेकिन मैं आज मीटिंग में मुल्तान होने की वजह से इस्लामाबाद जा नहीं सका, लेकिन जो मेरे पास मिनट्स आए हैं कतन ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सजा के हवाले से वहां डिस्कशन नहीं हुई और ना ही कोई टारगेट दिया गया। और करप्शन नहीं है, करप्शन तो होती है, वो अपना तारुफ खुद लेकर पैदा होती है। वो किसी शायर ने कहा था अदल इंसाफ फकत हशर पे नहीं मौकूफ, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। पाकिस्तान 27 रमजान मुबारक को बना है, इसको जिसने जिस रंग में भी लूटा, वो मैं हूं कोई भी शख्स हो, वो अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। वक्ती तौर पे तो लोगों को झांसा दिया जा सकता है, वक्ती तौर पे पॉपुलर स्लोगन से लोगों को डिट्रैक किया जा सकता है और लोग डिट्रैक हुए हैं। जो लोग ये कहा करते थे कि जी हम तो बगैर एग्रीमेंट के हमें बैरून मुल्क एग्जाइल करवाया गया, उनके एग्रीमेंट सामने आ गए। जो लोग फ्लोरिडा हाउस कहा करते थे कि जी आर्मी चीफ ने मुझे धरने के हवाले से ये इंडिकेशन दी है और उन्होंने उसी वक्त ISPR कहती थी कि हमने इस तरह की कोई बात नहीं की। तो ये बहुत सारी मिसालें पाकिस्तान की। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं हुई, लेकिन अगर बिलफर्ज कामरान मुर्जा साहब ये बात हुई हो तो आप इसको क्या समझते हैं कि अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए? अदलिया कैसे देखेगी इसको? अदलिया इसको रिजेक्ट करेगी, इसको आम आवाम भी रिजेक्ट करेगी और हुकूमती हल्कों की तरफ से अगर इस तरह से हरकतें शुरू हो जाएं कि अपने अदारों के ऊपर जो न कीचड़ उछाला जाए तो मेरा ख्याल है इससे गलत बात नहीं हो सकती। और ये वैसे लेकिन नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं जी नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं जैसी कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, मुजम्मिल सरवर्दी साहब और चौधरी नूर हसन तनवीर साहब, चारों मेहमानों को शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी। आइंदा इंतखाबात क्या नताइज लाएंगे? खान साहब अपने निगरानी में टिकट्स तकसीम करेंगे? पंजाब में अपने इत्तेहादियों को कैसे राज़ी करेंगे? और एक मिनी बजट का मामला भी था, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो कितना इम्पैक्ट करेगा। पहले से ही अगर कारकर्दगी के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं और ये जो नालायकियाँ हुई हैं जमात की सतह पर, खान साहब ने उस पर बरहमी का इजहार भी किया है, ज़रा ये भी कह रहे हैं और आइंदा के लिए ये गलतियाँ ना दोहराने का अज़म भी किया जा रहा है। बहरहाल देखते हैं कि अब उनकी अपनी निगरानी में कैसे चीज़ें मुख्तलिफ होंगी आइंदा के मरहले में। आज के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।